और ये साफ मैं कहूंगा कि इंडिया की जंगी तैयारियां इस वक्त बिल्कुल एज पे इतनी पहुंच चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उनको एक चिंगारी चाहिए इस वक्त आग लगाने के लिए और भारतीय फौजें पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगी, जैसे मशरकी पाकिस्तान में था। खाना जंगी पहले करवाई और यही पैटर्न था। सारे बंगालियों को यही कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी तुम पे जुल्म कर रही है, औरतों को खराब कर रही है, तुम्हें लूट के ले गई और सारा पर्सन तुम्हारा पैसा। ये सारे एक्सेस, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो या सो कॉल्ड अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कहें, उनका नैरेटिव एक है और ये सब नैरेटिव इंडियन नैरेटिव है, पाकिस्तान के दुश्मनों की जानिब से दिया गया। पिछले 20 साल में 1 लाख पाकिस्तानी इन खुदकुश हमलों में और जंगों में शहीद हुए। क्या वो सारे इलेक्शन रुकवाने के लिए थे? और आप एक बात नोट करेंगे कि इस सारे बयानिए में जो आर्मी के खिलाफ दिया जा रहा है, कहीं ये लोग इंडिया का नाम नहीं लेंगे। ये सारे, ये अजीब बात आपको लगेगी, इनमें से कभी कोई कलभूषण यानी कभी कोई अजीत कुमार डोवल का नाम नहीं लेगा, कभी ये नहीं कहेगा कि इंडिया ने टीटीपी के खवारिश तैयार करके पाकिस्तान पर हमले करवा रहा है। ये नाम नहीं लेंगे इंडिया का, अजीत कुमार डोवल का या इंडियन इंटेलिजेंस का या रॉ का नाम नहीं लेंगे। 100% ये तरफा बयानिया के सारे धमाके आईएसआई करवा रहे हैं। और जब ये नैरेटिव बिल्ड हो जाए ना, फिर आपको मालूम होता है कि ये सियासी इख्तलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, एक इंफॉर्मेशन वॉर है, पाकिस्तान की तखरीबकारी है, पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा जंग मुसल्लत करती है। जो धमाके पाकिस्तान में पिछले 20 साल से हो रहे हैं, ये बात इनका कहना तहरीके इंसाफ का कि हमारे जमाने में तो नहीं होते थे, सिवाय झूठ और खुराफात के और कुछ भी नहीं। पिछले कई साल से 5, 6, 7 साल से भी जब से इनकी हुकूमत और बाजवा का दौर था, पाकिस्तान के अंदर शदीद हमले होते रहे, सारी जंग होती रही है इन सारे इलाकों में इन दहशतगर्दों के खिलाफ, आर्मी पे पुलिस पे हमले होते रहे। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम आपको बता दें। 2003-4 के आसपास मुत्तहिदा मजलिस अमल की मौलवियों की हुकूमत आई थी सूबे सरहद में, उस वक्त सवात में, सारे सूबे में। और जैसे ही उनकी हुकूमत 2007 में खत्म हुई और अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत आई, फौरन टीटीपी ने सवात में और सूबे में बगावत बर्पा कर दी। अब एमएमए वाले कहें कि जी हमारे दौर में तो कोई दहशतगर्दी नहीं थी, एएनपी वाले आए तो दहशतगर्दी हो गई, इसलिए कि आपने अपने दौर में दहशतगर्दों को लाके पाला था। पूरे सवात में उन दहशतगर्दों को उनको मोर्चे खोदने और जगहें बनाने की इजाजत दी गई थी। और इसलिए चूंकि मुत्तहिदा मजलिस अमल उनके हिमायती थे, वहां भी फजलुर रहमान की हुकूमत थी, जमात इस्लामी वाले थे, वो सब के सब टीटीपी के साथ मिले हुए थे, तो उन्होंने बाकायदा आबाद किया उनको लाकर। और जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो एएनपी के जमाने में फिर वो बाकायदा बगावत शुरू हुई सवात की, जिसके बाद पूरा ऑपरेशन करना पड़ा, राह रास्त और राह नजात, और लाखों लोगों को सवात से निकलना पड़ा। वो सिर्फ इसलिए कि मुत्तहिदा मजलिस अमल ने अपने टाइम पीरियड में, अपने 5-6 साल की हुकूमत में इन दहशतगर्दों को पाल पोस कर बड़ा करके तैयार किया था। एग्जैक्टली यही काम इमरान की हुकूमत ने किया। इनके दौरे हुकूमत में सिर्फ तहरीके इंसाफ पर हमले नहीं हुए थे, क्योंकि ये इन जहन्नुम के कुत्तों के हिमायती थे, हलीफ थे, इनसे बातचीत कर रहे थे। इमरान की अभी वीडियोस बहुत सारी सामने आ चुकी हैं जिसमें वो बाकायदा केस लड़ रहा है, आर्गुमेंट बिल्ड कर रहा है। एक तो इतनी शर्मनाक वीडियो है कि इंसान को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा कि जी अफगानिस्तान में 30-40 हजार ये दहशतगर्द और उनकी फैमिलीज थी, और अफगानिस्तान में चूंकि पहले एक ऐसी हुकूमत थी जो पाकिस्तान मुखालिफ थी, तो ये दहशतगर्द वहां रहते थे। और जैसे ही अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत आई जो कि पाकिस्तान की दुश्मन नहीं थी, तो हमने फैसला किया कि इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में तो नहीं छोड़ सकते, इनको हमने पाकिस्तान में लेकर आना है। और हमने इनको पाकिस्तान में लाना शुरू कर दिया। और ये डॉक्यूमेंटेड बात है कि सैकड़ों हजारों की तादाद में इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर आबाद किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एमएमए की हुकूमत ने पहले इनको आबाद किया था। इनके दहशतगर्द छोड़े गए, इनको इजाजत दी गई कि ये पूरे इलाकों में, फिर एक तरफ मुराद सईद शोर मचा रहा है ड्रामा करने के लिए कि सवात में दहशतगर्द लाकर आबाद किए जा रहे हैं, लेकिन आबाद करने वाला भी तो इमरान था। इसी ने जनरल फैज को और बाजवा को हुक्म दिया था कि आप इनसे मुज़ाकरात करें और लाकर इनको सेटल करें। इसीलिए जनरल फैज ने सवात से फौज निकाली थी। पूरा मिलिट्री गैरिजन था वहां, जो खत्म करके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिया गया, जिसके नतीजे में सवात के अंदर ही टीटीपी वापस आई और दोबारा अब ऑपरेशन करना पड़ा सवात में इनको निकालने के लिए। तो ये कहना कि जी हमारे जमाने में धमाके नहीं हो रहे थे, एक्चुअली आपके खिलाफ एक केस है ये, क्योंकि आप मिले हुए थे इनसे। टीटीपी के बारे में इमरान का अकीदा, जो नजरिया
फोन पुराना है, नया नहीं है। 2013-14 से डॉक्यूमेंट्स हैं इसके कि जब वो कह रहा है कि टीटीपी को पेशावर में दफ्तर खोलने की इजाजत दी जाए ताकि वो बम धमाका करें, तो एक प्रेस रिलीज जारी करें, फिर हमें पता चले कि जनाब इन्होंने बम धमाका किया। इमरान के अल्फाज है ये, मतलब आप बच्चों को याद नहीं है लेकिन हमें याद है, ये हमने खुद अपने कान से सुने हैं। ये पागलपने की बात है, इंसैनिटी कि एक दहशतगर्द तंजीम का, पाकिस्तान दुश्मन का पेशावर में दफ्तर खोले कि वो धमाका करने के बाद ताकि वो प्रेस रिलीज वहां से जारी करे। मतलब इज ही नॉर्मल? व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? इन टीटीपी वालों को सबको लाके पाकिस्तान में आबाद, टीटीपी ने इसको नाम दिया था जब हुकूमत पुराने जमाने में मुज़ाकरात हो रहे थे 2008, 9, 10 वगैरह में, 12 में, तो टीटीपी ने इमरान का नाम दिया था, औरिया मकबूल जान का नाम दिया था, जमात इस्लामी वालों के नाम दिए थे कि हमारी तरफ से ये लोग मुज़ाकरात करेंगे पाकिस्तान आर्मी के साथ, क्योंकि टीटीपी जानती है कि ये हमारे हिमायती थे। और इमरान खुद एक्नॉलेज कर चुका, मैं ये इल्जाम नहीं लगा, मैं ये कोई पटवारियों और जियालों का इल्जाम नहीं है, मैं डॉक्यूमेंटेड पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पर बात कर रहा हूं कि इमरान ने खुद एक्नॉलेज किया कि हमने इनसे मुज़ाकरात करके, क्योंकि एक इसने अजीब सा एक मफरूजा पकड़ लिया है कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। वॉर इज ऑलवेज एन ऑप्शन। अफगान तालिबान ने अमेरिका को मुज़ाकरात से शिकस्त नहीं दी, जंग से शिकस्त दी। इन्होंने वो जो वक्त था कि आप अफगान तालिबान के साथ बात करते, एक एंगेज करते, उनको रिकग्नाइज करते, उनसे एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा करते और फिर इन टीटीपी को अफगानिस्तान के अंदर खत्म कर देते। ये क्यों नहीं किया इसने? इसका हिसाब कौन देगा? अब ये मुकर नहीं सकते कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, मैं मासूम था, क्योंकि ये तो बाजवा ने कर दिया, ये तो फैज ने कर दिया। यू वर द प्राइम मिनिस्टर और आपने अपनी डिक्लेयर्ड पॉलिसी पिछले 10 साल से आप बयान कर रहे हैं कि आप टीटीपी से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और जब आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया, वजीर आजम बनाया, इस दहशतगर्दी को खत्म करने के बजाय आपने पाकिस्तान में लाकर इनको आबाद कर दिया। इसलिए ये दहशतगर्दी अब फैल रही है पाकिस्तान में। वो सारा जो 2007, 8, 9, 10, 11 में हमने साफ किया था इस दहशतगर्दी को, अब ये दोबारा भड़क के सामने खड़ी हो गई। ये बाजवा डॉक्ट्रिन थी जो एक्चुअली इमरान बाजवा डॉक्ट्रिन थी, इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि बाजवा डॉक्ट्रिन थी क्या और उसमें इमरान और फैज का क्या किरदार था। मगर इस वक्त ये दो प्रोपेगेंडे जो किए जा रहे हैं कि पेशावर धमाका आर्मी ने करवाया, और ये जैसे कहा कि मंजूर पश्तीन भी ये बात कर रहा है, टीटीपी भी ये बात कर रहा है, पीटीएम भी ये बात कर रही है, यूआई भी ये बात कर रही है, एएनपी भी कर रही है और पीटीआई भी कर रही है। और ये साफ मैं कहूंगा कि इंडिया की जंगी तैयारियां इस वक्त बिल्कुल एज पे इतनी पहुंच चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ उनको एक चिंगारी चाहिए इस वक्त आग लगाने के लिए, और भारतीय फौजें पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगी जैसे मशरकी पाकिस्तान में था। खाना जंगी पहले करवाई और यही पैटर्न था। सारे बंगालियों को यही कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी तुम पे जुल्म कर रही है, औरतों को खराब कर रही है, तुम्हें लूट के ले गई और सारा पर्सन तुम्हारा पैसा उठा के पाकिस्तान चला गया। एक डिसइंफॉर्मेशन पहले की जाती है, इन्वेजन बाद में की जाती है। और पूरी पीटीआई इस वक्त, और पीछे पीछे उसमें पीएमएलएन वाले भी शामिल है, जरदारी भी शामिल है, उनके भी सोशल मीडिया अकाउंट सारे इमरान की तस्वीर लगा के आर्मी को गालियां दे रहे हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि पीटीआई और फौज की लड़ाई हो जाए। वो ये चाहते हैं कि दुश्मन कोई भी आके इमरान को गोली मार दे और उसके बाद सारी पीटीआई फौज पे पल पड़ेगी, क्योंकि पहले ही नैरेटिव बना दिया है उन्होंने कि ये सारे धमाके फौज करवा रही है इलेक्शन रुकवाने के लिए। और ये इमरान ने खुद कह दिया कि मुझे मारने के लिए डर्टी हैरी तो फलाना तो फलाना। ये अजीब अस्तगफुरुल्लाह, आर्मी पागल है कि इमरान को इसको कत्ल करेगी ताकि मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाए। इन लोगों में जरा सी भी अकल नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये कभी भारत का जिक्र नहीं करेंगे, ये कभी कुलभूषण यादव का जिक्र नहीं करेंगे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का जिक्र करते हुए। ये कहेंगे कि 80 बंदे उठाती है, ये कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान आर्मी जुल्म कर रही है। कभी नहीं कहेंगे कि कुलभूषण यादव जो हमने पकड़ा हुआ है वो क्या करने आया था, खाला के वलीमे में आया था क्या। अब यही मामला है, जैसे मैंने अर्ज किया, ये कभी रॉ का नाम नहीं लेंगे, ये कभी अजीत कुमार डोवल का, कभी कुलभूषण यादव का, कभी इस बात का कभी जिक्र नहीं करेंगे कि टीटीपी खवारिज है। इनके मुंह से कभी आप नहीं सुनेंगे कि ये खवारिज जहन्नुम के कुत्ते हैं और सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि इनसे मुज़ाकरात मत करो, इनको कत्ल करो, और वो फौज जन्नती है जो इनको कत्ल करे। इसलिए पाक फौज जन्नती है सईदी रसूलुल्लाह के हदीस शरीफ के मुताबिक, मगर चूंकि इनको फौज से नफरत है लिहाजा ये फौज को जन्नती कह नहीं सकते, इसलिए खवारिज की हिमायत करते हैं, क्योंकि अगर उनको खवारिज कह देंगे तो फौज को जन्नती मानना पड़ेगा। और ये इनकी प्रॉब्लम है। इनको इख्तिदार चाहिए जिसके लिए फौज को गाली देनी है। अब ये मान नहीं सकते कि ये गज़वा हिंद की फौज है, ये मान नहीं सकते कि ये खवारिज को खत्म करने वाली फौज है। जो कुछ इस वक्त फसाद बर्पा हुआ है वो इमरान, बाजवा और फैज का बर्पा हुआ है। फैज ने जो बर्पा किया या बाजवा ने जो फसाद बर्पा किया, उसका मलबा तुम आज की फौजी क़यादत पर नहीं डाल सकते। जनरल आसिम का मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाजवा डॉक्ट्रिन को उठा के उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया।
सिर्फ इसलिए कि अभी 2 महीने उनको आए हैं और इमरान की मर्जी के मुताबिक इन्होंने इस हुकूमत का तख्ता उलट कर इलेक्शन करा के इमरान को दोबारा वजीर आजम नहीं बनवाया, लिहाजा गालियां दी जा रही हैं। इसके अलावा कोई रीजन नहीं। और झूठ बोला जा रहा है, डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा। और यही मैं इनकी सोशल मीडिया टीम से लिखा हुआ। मेरा अकाउंट जो पूरी मुस्लिम दुनिया में सबसे ताकतवर अकाउंट था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, कुफर को, इंडियंस को एक्सपोज करने के लिए पीटीआई ने उसको मास रिपोर्ट करके बंद करवा दिया, क्योंकि मैं इमरान के जराइम एक्सपोज कर रहा था। ये खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान दुश्मनी पर उतरा है। मैं इनको अब नादान दोस्त भी नहीं कहूंगा, अब तो ये दाना दुश्मन बन चुके हैं। सो दिस इज द नैरेटिव। ये बात कि ये अस्तगफिरुल्लाह पाकिस्तान आर्मी खुद धमाके करवा रही है, और ये बात कि ये धमाके उस वक्त क्यों नहीं होते थे जब इमरान की हुकूमत थी, मैंने आपको वहां से बता दिया। अब इमरान की हुकूमत खत्म हो गई है तो टीटीपी खुल के हमले करेगी। इमरान के दौर में वो इतने ज्यादा हमले पेशावर पे और शहरों के अंदर इसलिए नहीं कर रहे थे कि इमरान इनका हलीफ था, इनके बंदे छोड़ रहा था, इनको रिसेटल कर रहा था, वापस इजाजत दे रहा था। अफगानिस्तान के अंदर कत्ल करने के बजाय पाकिस्तान में लाके फैला दिया कि जहां चाहो जाओ, हम तुमसे अमन मुज़ाकरात करेंगे। इस वजह से अब पूरा पाकिस्तान खून में नहाया जाएगा इमरान की जाहिलाना और गलत पॉलिसी की वजह से कि खवारिज के जहन्नुम के कुत्तों को अफगानिस्तान में खत्म करने का जो अल्लाह ने 20 साल में सुनहरा मौका दिया कि अमरीकियों के निकलने के बाद ये एक्सपोज हो गए थे। ये वक्त था कि अफगान तालिबान से आप बात करें और इनको क्रश कर दें अफगानिस्तान के अंदर। इसने क्यों बचा के क्यों निकाल कर ले आया पाकिस्तान? अफगानिस्तान में क्यों नहीं रहने दिया इनको? वहां क्यों नहीं खत्म कर दिया इनको? क्यों नहीं तस्लीम किया अफगान गवर्नमेंट को? रिकग्नाइज कर लेते, एग्रीमेंट करते, टीटीपी को खत्म करते। अब वो जो ब्लंडर्स बाजवा, इमरान और फैज ने मारे हैं, अब हजारों लाखों पाकिस्तानियों का खून बहेगा इसके ऊपर। ये नैरेटिव आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नादानी में आप पाक फौज पर बकवास करके, वो फौज जिसको सईदी रसूलुल्लाह ने खुशखबरी दी है जन्नती होने की, क्योंकि ये गजवा हिंद की फौज भी है और ये खवारिज के खिलाफ भी लड़ रही है। अगर इन खवारिज को खुली छुट्टी दे दी जाए तो सोचो कि पाकिस्तान का हशर क्या करेंगे जो सवात में इन्होंने किया था। या इंडियन आर्मी अंदर दाखिल हो जाए तो पाकिस्तान में क्या करेगी? तुम पाक फौज को गालियां देते हो, अल्लाह ना करे कि अगर तुमको भारतीय फौज का और खवारिज का मजा चखना पड़े, फिर तुमको पाक फौज की कदर आएगी। अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, इस प्रोपेगेंडे में ना पड़े। दुश्मन बिल्कुल पाकिस्तान में दाखिल होने वाला है और यहाँ बहुत बड़ी कीमत अब हमें देनी पड़ेगी इनकी जहालत और